जय श्री राम दोस्तों, यूनिक वंडर मंत्र साधना में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर और कमेंट कीजिए। साथ में जो आपको बेल आइकॉन का बटन दिखाई दे रहा है उसे दबा दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो के अंदर मैं आपको साधक के सामने 5 आने वाली महाबाधाओं के बारे में बताऊंगा। तो वे 5 महाबाधाएं कौन कौन सी है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले है नियम भंग की बाधा। जब भी आप इष्ट के प्रति कोई नियम लोगे तो संसार आपके उस नियमों को अनेक प्रकार से खंडित करने का प्रयास करेगा। जैसे कि किसी ने नियम लिया कि वो एकादशी को कुछ भी नहीं खाएगा, तो फिर कई व्यक्ति कहेंगे कि अरे इतना सा तो खा लो, फल तो खा लो। फिर आपके सामने कुछ न कुछ लाकर जरूर रखेंगे और उसे खाने पर विवश कर देंगे। इसलिए इससे बचने के लिए आप गोपनीयता रखो, मूर्खों की तरह व्यर्थ में प्रदर्शन न करो, माला को गोमुखी में जपो, साधना का प्रदर्शन मत करो कि मैंने इतना जप किया। जब कोई अपना जीवन नियम से जीता है और जिस दिन उसका नियम टूटता है तो व्याकुलता बढ़ जाती है और यही व्याकुलता हमें ईश्वर की ओर ले जाती है। बाह्य लोगों से विरोध। इससे बचने के लिए मदमस्त हाथी की तरह चलना, सबकी भली बुरी सुनते हुए चलना। कोई कटाक्ष करे तो इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देना। व्यर्थ के प्रपंचों से बचते हुए बिल्कुल अर्जुन की तरह एकाग्रचित होकर चलना। 3. साधु संतों द्वारा कसौटी परख। आपके सामने नाना प्रकार के प्रलोभन आएंगे, सिद्धियों का प्रलोभन आएगा, पर आप वैभव और सुख सुविधा का त्याग करते हुए आगे बढ़ना। जैसे आपने 1 वर्ष का एक व्रत रखा है और कहा कि मैं 1 वर्ष तक अमुक दिन नमकीन या मीठा न खाऊंगा, तो उस दिन तुम्हारे सामने नमकीन मीठा जरूर आएगा। अब वहाँ जिह्वा की परीक्षा होगी और इस प्रकार कई तरह की परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। इससे बचने के लिए आप त्यागी बन जाना। देवताओं द्वारा रहा अवरोधन। जब किसी की साधना बढ़ती है तो उसका प्रभाव भी बढ़ता है, तो देवता उसकी राह में बड़ी बाधा उत्पन्न करते हैं। कामदेव की पूरी सेना पूरी शक्ति लगा देती है, जैसे कि विश्वामित्र जी को तप भंग, नारद जी को अहंकार से घायल करना। इससे बचने के लिए अपनी संपूर्ण आसक्ति और प्रीति इष्ट के चरणों में रखना। जब इष्ट के चरणों में प्रीति होगी तो देवताओं की प्रतिकूलता भी अनुकूलता में बदल जाएगी। सदगुरु की सानिध्य। समर्थ सच्चे संत का माथे पर हाथ। इष्ट में एक निष्ठ एवं सच्ची प्रीति और अविरल निष्काम सात्विक साधना से देवताओं की प्रतिकूलताओं को अनुकूलता में बदला जा सकता है। अपने मित्र और सभी ग्रुपों के अंदर इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर जरूर करना। 5वां, अपनों का विरोध। गैरों की तो छोड़ो, अपने भी विरोधी हो जाते हैं, अपने ही शत्रु बन जाते हैं। और इससे बचने के लिए आप इस सत्य को सदा याद रखना कि प्रभु के सिवा यहाँ हमारा कोई नहीं है। सारा जगत है एक झूठा सपना और केवल हरि ही है हमारा अपना। और जब इस 5वीं बाधा को भी साधक पार कर लेता है तो फिर साधक अपने इष्ट में समा जाता है। फिर उसे संसार की नहीं केवल सार की परवाह रहती है। इन बाधाओं से जब सामना हो तो घबराना मत, बस अटूट प्रीति रखना इष्ट में
और बुद्धि की रक्षा करना। बुद्धि कई प्रकार की है, पर जो बुद्धि परम तव से मिला दे वही सार्थक है। बुद्धि ऊपर की ओर ले जाती है और श्रद्धा भीतर की ओर। इसलिए बुद्धि से श्रद्धा की ओर बढ़ो। इष्ट देव के प्रति अटूट सार्थक नियम से प्रेम का जन्म होगा। प्रेम से इष्ट देव के श्री चरणों में प्रीति बढ़ेगी, और जब प्रीति बढ़ेगी तो श्रद्धा का जन्म होगा, और जब श्रद्धा का जन्म होगा तो जीवन में सच्चे संत का आगमन होगा, और जब जीवन में सच्चे संत सद्गुरु का आगमन होगा तो फिर ईश्वर से मिलने में समय नहीं लगेगा। जय श्री राम दोस्तों।